नमस्कार साथियों, बाइक ट्रॉफी चैनल पर फिर से आप लोगों को और एक नए वीडियो में स्वागत है। आशा करते हैं कि आप लोग अपने जीवन में खुश होंगे, मस्त होंगे और मजे में भी होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हमारे चैनल पर हम बॉलीवुड के बैकग्राउंड से जुड़ी हुई रियल किस्से कहानियों को आपके सामने लाते रहते हैं। बॉलीवुड के बैकग्राउंड में अनगिनत किस्से कहानियाँ छुपी हुई होती है जो कि आम जन तक नहीं पहुँच पाते हैं। हमारे चैनल पर हम कोशिश करते हैं उन्हीं किस्से कहानियों को आपके सामने लाने की। तो चलिए कहानियों पे चलते हैं, शुरू करते हैं बॉलीवुड की बैकग्राउंड से जुड़ी हुई और एक नए किस्से। बॉलीवुड के अनकहे किस्से, शोमैन राज कपूर के शुरुआती संघर्षों। भारतीय सिनेमा के सबसे बड़े शोमैन राज कपूर का यही जन्म शताब्दी वर्षों है। उन्हें देश का सबसे बड़ा सांस्कृतिक दूत भी कहा जा सकता है। उनकी फिल्मों में दिखाई एक खास विचारधारा के संदेशों को सोवियत संघ और यूरोप में भी खूब देखा और सराहा गया। वे केवल एक अच्छे अभिनेता निर्देशक ही नहीं बल्कि सिनेमा के हर क्षेत्रों जैसे कथा, पटकथा, संवाद, रूपसज्जा, संगीत, गीत, लाइट, कैमरा आदि की भी अच्छी समझ रखते थे। इसी कारण उनकी फिल्मों में प्रस्तुत किए गए उनके सामाजिक चिंतन और संदेशों को भी दर्शक बेहद रुचि से देखते थे। हास्य, संगीत, रोमांस और नाटकीयता के साथ प्रस्तुत उनकी फिल्मों से कोई पीढ़ी आज तक मंत्रमुग्ध है। वे हिंदी सिनेमा के अब तक के सबसे बड़े एंटरटेनर थे। पेशावर पाकिस्तान में जन्मे राज कपूर बचपन से ही अपने स्कूल में होने वाले नाटकों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते थे। बाद में पृथ्वीराज कपूर जैसे लोकप्रिय अभिनेता के बेटे होने के कारण उन्हें बहुत सी सुविधा मिल सकती थी, लेकिन उनका पालन पोषण पृथ्वीराज कपूर ने सामान्य बच्चों के तौर पर ही किया। वही स्कूल में आम बच्चों की तरह ट्राम में जाया करते थे। यहाँ तक कि बरसात में भी उनको कार से स्कूल जाने की जरूरत नहीं थी। मैट्रिक की परीक्षा की असफलता के बाद राज कपूर अपने पिता पृथ्वीराज कपूर के पास गए और कहा कि और मेहनत करने पर शायद मैं डिग्री प्राप्त कर लूँ, उसके बाद एक नौकरी भी, लेकिन मेरी इच्छा है कि मैं अभी से फिल्मों में कार्य शुरू कर दूँ। पृथ्वीराज जी ने मुस्कुराते हुए उन्हें 300 रुपये दिए और कहा कि वही लाहौर, शेखपुरा, समुद्री और देहरादून स्थित हमारे सभी रिश्तेदारों के यहाँ घुमाए। वापस आने पर अगर वही फिर भी फिल्मों में कार्य शुरू करना चाहेगा तो वे उनकी मदद करेंगे। सभी रिश्तेदारों से मिलकर आने के बाद भी वही अपने फैसले पर अडिग थे। पृथ्वीराज ने चंदूलाल साव से उनके लिए बात की और उनको रंजीत स्टूडियो में काम मिल गया। पृथ्वीराज ने 2 शर्तें रखी। पहली, उनको कोई वेतन नहीं मिलेगा और दूसरी शर्त यही थी कि स्टूडियो में उनसे वैसा ही व्यवहार किया जाएगा जो एक सामान्य कर्मचारी के साथ किया जाता है, न कि पृथ्वीराज कपूर के बेटे जैसा। हाँ, उन्होंने इतना अवश्य किया कि उनका महीने का जेब खर्च 15 रुपये से बढ़ाकर 30 रुपये कर दिया। उन्होंने अपनी पत्नी को राज कपूर की जरूरत के मुताबिक सफ़ेद पतलून और कमीजें सिलने को कहा ताकि वे रोज सुबह सफ़ेद कपड़ों में काम पर जाए और शाम को स्टूडियो की लाल रंग की धूल में सने कपड़ों में घर लौटे। राज का प्रतिदिन का लंच भी स्टूडियो में नहीं भेजा जाता था। रंजीत स्टूडियो में राज ने निर्देशक केदार शर्मा के सहायक के रूप में कार्य किया, जिन्होंने उन्हें बाद में पहला ब्रेक फिल्म नीलकमल में मुख्य भूमिका के लिए दिया। राज को एक फिल्म गोरी में पहले ही एक छोटे हिस्सों में काम मिल चुका था जिसे केदार शर्मा ने निर्देशित किया था, पर इससे पहले जब कपूर परिवार कलकत्ता में था तब जाने माने फिल्मकार देवकी बोस ने राज का इस्तेमाल अपनी फिल्म आफ्टर द अर्थक्वेक में एक छोटी भूमिका में किया था। लगभग 1 वर्ष रंजीत स्टूडियो में बिताने के बाद राज ने एक विज्ञापन के आधार पर बॉम्बे टॉकीज का रुख किया, जिसमें स्टूडियो को अपने अभिनय और निर्माण विभागों के लिए लोगों की जरूरत थी। यहाँ राज ने एक वेतनभोगी कर्मचारी के रूप में उत्साह के साथ कार्य करना शुरू किया, लेकिन कुछ समय तक कार्य करने के बाद भी उन्हें कोई बड़ा रोल नहीं मिल सका, तो निराश होकर उन्होंने पित्ती थिएटर में कार्य शुरू करने की स्वीकृति मांगी। पृथ्वीराज ने स्वीकृति दे दी। राज ने सभी विभागों में बतौर एक सामान्य सहायक के रूप में कार्य किया। उनका मासिक वेतन 201 रुपया निर्धारित किया। बॉम्बे टॉकीज द्वारा दिए गए 200 रुपये के वेतन से 1 रुपया अधिक, ताकि वही प्रोत्साहित हो। थिएटर में राज के छोटे भाई समी को राज से पहले अभिनय का ब्रेक मिला। राज को पहला ब्रेक नाटक दीवार में मिला। दीवार के प्रथम प्रदर्शन के दिन उनके अभिनय के साथ साथ उनकी वर्षों से दाबी अनेक प्रतिभाएं बाहर आई।
राज ने सभी को आश्चर्यचकित कर दिया। इसके बाद उन्होंने एक बड़ा फैसला लिया, स्वयं आग फिल्म बनाने और निर्देशित करने का। हालांकि इस समय उनके पास पर्याप्त तो पैसे नहीं थे, लेकिन उन्होंने इसके लिए कड़ी मेहनत की, अपनी कार गिरवी रखी, यहाँ तक कि अपने पुराने नौकर दारोगा से यूनिट के लिए चाय पानी और खाने के लिए उधार लिया। उनके माता पिता ने भी उन पर तंज कसा था। एक पंजाबी कहावत के जरिए कि थूक से पकड़ो नहीं तले जा सकते, किसी तरह आधी फिल्म बनाने के बाद वही अपनी फिल्मों को कनस्तर में रखकर कोई फिल्म वितरकों के पास बेचने के लिए गए जिससे पैसे मिल जाए, लेकिन कोई तैयार नहीं हुआ। अंत में एक वितरक ने बिना रिसर्च देखे उनसे कहा कि मैं पिक्चर को सहारा नहीं देता, मैं आदमी को सहारा देता हूँ। उसने चांदी का एक सिक्का उनकी हथेली पर रख दिया। इस तरह से सौदा पक्का हो गया और फिल्मों का काम फिर से शुरू हो गया था। 1948 में रिलीज हुई उनकी यही फिल्म उस समय औसत सफल रही। इसे उन्होंने अपने पिता के साथ हुए अनुभवों को लेकर बनाया था, जिसमें युवा वर्ग की दबी हुई लालसाओं और आकांक्षाओं को पर्दे पर दिखाया गया था। शशि कपूर ने इस फिल्मों में एक बाल कलाकार के रूप में कार्य किया था। इसी फिल्मों से आर.के. बैनर की शुरुआत हुई और गायक मुकेश का भी आर.के. फिल्म से जुड़ाव इसी फिल्मों से शुरू हुआ और अंत तक बना रहा। पृथ्वीराज कपूर जब परिवार के साथ कलकत्ता में रह रहे थे, तब एक बार रविवार के दिन वहाँ सिनेमा हॉल में गए। वहाँ बहुत भीड़ थी। राज जी ने नौकरदारों का और सम्मी जी को बाहर रुकने के लिए कहा। वे दोनों इंतजार करते रहे। अंत में राज जी 2 घंटे के बाद आए और कहा कि कोई भी टिकट नहीं मिला और घर वापस आ गए। जब उनकी माँ को यही पता चला तो वही सारी बात समझ गई। दरअसल हुआ यही था कि 4 आने वाले सभी टिकट बिक चुके थे, इसलिए राज जी ने एक बड़ा आने वाले टिकट खरीदा और अकेले ही फिल्म देख ली थी। धन्यवाद साथियों। इस वीडियो में हमने बॉलीवुड के शोमैन कहे जाने वाले दिवंगत एक्टर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर राज कपूर से जुड़ी हुई किस्से को आपके सामने रखने की कोशिश की है। उम्मीद है दोस्तों वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए आए हैं प्लीज़ एक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।